हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं सिलोसिया प्लांट के बारे में, जिसको वेलवेट प्लांट और मुर्गा कलगी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको आप एक बार लगा देंगे तो साल भर आपका ये प्लांट चलेगा और ये सीड अपने खुद ब खुद गिरा देगा और नेक्स्ट ईयर अपने आप इसके सीड जो हैं वो ग्रो हो जाएंगे। मेरे पास 3 कलर के फ्लावर हैं, एक है रेड, ऑरेंज एंड तीसरा है ये गाजरी कलर का है। तो आप देख रहे हैं तीनों फ्लावर बहुत ही सुंदर हैं। मैंने ऐसे की ही ऐसे लाके लगा दिए थे, मिट्टी में लगाए थे, क्योंकि गमले में आप चाहे प्लांट की जितनी भी केयर करो वो उतना अच्छे से नहीं चलेगा। जो मिट्टी से उसको जो पोषक तत्व हैं वो उसको वो खुद लेता रहता है। तो ये प्लांट बाय सीड ग्रो होने वाला प्लांट है और आप इसके सीड जो हैं वो संभाल के रख सकते हैं। जैसे मैंने इनके सीड में रख रही हूँ और कुछ सीड अभी तक नहीं इतने ज़्यादा इसमें ग्रो हुए हैं, तो आप इन सीड्स को संभाल के उन पे लिख के रख सकते हैं, क्योंकि इनके सीड एक जैसे हैं सभी प्लांट्स के। तो कुछ और भी जो प्लांट्स हैं उनके सीड भी इनके साथ मिलते हैं, तो लिख के रखने से रखना बेहतर है, ताकि आपको पहचान हो सके। और ये पता होना चाहिए कि ये सीड कब लगाने हैं। और क्योंकि अगर टाइम निकल जाता है तो लेट अगर हम लगाते हैं तो भी वो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो सही ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि सीड ही सही समय पे नहीं लगाएंगे तो वो प्लांट हमें सही तरीके से नहीं मिल पाएंगे। इनके सीड अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो ये एक ऐसा प्लांट है जो आपके गार्डन में 1.5-2 महीने तक फ्लावरिंग करता रहता है और ये इतना ज़्यादा शाइनी होता है। इसको वेलवेट प्लांट इसीलिए कहा जाता है, जैसे वेलवेट होती है वैसे ही ये शाइन करता है। और ये हल्का सा जो ऑरेंज कलर है ये थोड़ी थोड़ी गोल्डन लुक भी दे रहा है और एक कैरेट के जैसा कलर है। और आप देख रहे हैं ये कब से मेरे गार्डन में इनको कोई 20-25 दिन हो गए हैं खिले हुए, और वो ये ऐसे के ऐसे ही हैं। हाँ, इनका साइज़ और भी बढ़ता जा रहा है और जितनी इनकी ब्रांचेस हैं उन पर भी ये कलगी की तरह, जैसे इसको मुर्गा कलगी कहा जाता है वैसे ही इसकी हर एक ब्रांच के ऊपर वो कलगियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और यहाँ से मैं इनके सीड निकाल रही हूँ, कुछ मैं प्रिजर्व करके रख लूँगी। वैसे तो ये ऐसा प्लांट है जो खुद ब खुद अपने सीड गिरा देता है और वो ग्रो खुद ब खुद हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गुड़ाई करते हैं या कुछ आप ऊपर उसके ढेर वगैरह डालते हैं जो नाइट्रोजन जैसे पत्ते वगैरह होते हैं और कुछ जैसे गोबर का ढेर जो होता है वो डलवाते हैं, तो वो हो सकता है कि दब जाएं। तो इसीलिए आपको इनको प्रिजर्व करके रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको बड़ी ही केयर की ज़रूरत होती है, पर ये ऐसा प्लांट है जिसको आप एक बार लगा देंगे दोबारा से देखने की इसको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये अगर आप मिट्टी में लगाते हैं ना तो आप लगा के इसको छोड़ सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसको पानी जो है वो समय समय पर देते रहें, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और जो मिट्टी में प्लांट लगाए जाते हैं उनको गर्मी सर्दी से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो मिट्टी में लगे हैं तो मिट्टी उनको उसी अनुसार ढाल देती है कि वो गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हैं और सर्दी में भी। लेकिन जो पोट में गमले लगे होते हैं ना उनको सर्दी में कभी अंदर रखो और धूप में से कभी छाँव में रखो, तो ये आपको उनकी केयर करनी पड़ती है। लेकिन जो मिट्टी में होते हैं वो अपने आप ही ये सर्वाइव कर जाते हैं सब कुछ। तो इसीलिए मिट्टी में डायरेक्ट ग्राउंड पे लगाना जो प्लांट है वो सही है। और गमले में जो हम प्लांट लगाते हैं ना उसको जो है वो केयर की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन एक गार्डन लवर तो यही चाहता है उसमें उसके घर में प्लांट्स लगे, चाहे वो गमले में लगे चाहे वो मिट्टी में लगे। तो आपका जहाँ मन करता है आप उसमें इनको लगा सकते हैं। और मुझे जो भी प्लांट्स मिलते हैं वो मैं इस मिट्टी में लगा देती हूँ कि अगर इनकी ग्रोथ हो जाएगी तो मैं गमले में शिफ्ट कर लूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।